वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट। इससे पहले मेरा चैनल विनोद नीतू के नाम से था, जो आज से हमारा चैनल सक्सेस विथ निगम इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाएगा। एंड आई एम नीतू निगम। आज का टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं समुदाय की विशेषताएं। पहला नंबर है मनुष्यों का समूह। जिस प्रकार हम समाज की कल्पना बिना मनुष्य के नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार समुदाय भी मनुष्य से मिलकर बनता है। क्योंकि समुदाय क्या है? समाज में रहता है। हम समाज में रहते हैं, तो मनुष्य से मिलकर ही समाज बनता है और समाज के अंदर ही समुदाय होते हैं। तो हम बिना मनुष्य के समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, समुदाय का स्वरूप मूर्त है। इसके पहले हम जानते हैं कि समाज अमूर्त है, अर्थात हम समाज को देख नहीं सकते हैं, लेकिन समुदाय को हम देख सकते हैं। क्योंकि समुदाय जो है मनुष्य के परस्पर एकत्रित होने, साथ साथ रहने से बनता है। जिस प्रकार जिस समूह का निर्माण होता है वह चूंकि मूर्त होता है, इसीलिए इसको हम देख सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जान सकते हैं बौद्ध समुदाय, जैन समुदाय, सिख समुदाय, इन सभी लोगों को हम एकत्रित होकर किसी कार्यक्रम को करते हुए देख सकते हैं। तो इस प्रकार कोई भी जब समुदाय बनता है समाज में, तो उसको हम देख सकते हैं। और इस प्रकार समुदाय का स्वरूप जो है मूर्त। थर्ड पॉइंट, स्वतः विकास। समुदाय का विकास स्वतः ही हो जाता है। इसकी स्थापना जानबूझकर सचेष्ट प्रयास से नहीं की जाती है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए एक किसान है, यह अनुभव करता है कि उसे खेत के आसपास रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए वह खेत के आसपास ही अपना मकान बनाकर रहने लगता है। फिर अन्य किसान के मन में भी यही विचार उत्पन्न होता है, तब वो एक दूसरे के आसपास ही मकान बनाकर रहने लगते हैं। इस प्रकार क्या होता है, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एक अपनापन, पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित होने लगती है और पूरी एक समुदाय का रूप ले लेती है। तो इसमें हम देखते हैं क्या समुदाय का विकास सचेष्ट प्रयास नहीं किया गया, स्वतः ही हो गया है। नंबर 4, एक निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र का होना बहुत अनिवार्य है। इसके बिना हम समुदाय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का कोई भी समूह तब तक समुदाय नहीं कहलाता है जब उसके सदस्यों के अस्थायी निवास के लिए कोई निश्चित भूभाग नहीं होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए गौरौलिया लोहार घुमक्कर कबीले के रूप में निरंतर घूमते रहता है, फिर भी वो अपनी उत्पत्ति मेवाड़ के निश्चित भूभाग से बताता है। इन्हीं दो कारणों से घुमक्कर कबीला भी समुदाय है। निश्चित भूभाग के आधार पर ही वह एक समुदाय पहचाना जाता है। जैसे मान लीजिए हम भवानीपुरा या धर्मपुरी या बहमनी कहते हैं, तब हमारे सामने उस गांव का अर्थात उस समुदाय का पूरा एक दृश्य उभर कर आता है। निश्चित भूभाग के आधार पर ही एक समुदाय को दूसरे समुदाय से पृथक या अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्षेत्रीय अस्थायित्व। प्रत्येक व्यक्ति का एक क्षेत्रीय अस्थायित्व होता है, अर्थात एक समुदाय का विकास जिस भौगोलिक क्षेत्र में होता है वह समुदाय सदैव उसी स्थान पर रहता है, चाहे वह सदस्य की जन्म या मृत्यु के कारण समुदाय का आकार घटता या बढ़ता रहता हो, परंतु उसके समुदाय के क्षेत्रीय स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम अपने व्यापार, नौकरी आदि के कारण भले ही अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे जगह पर काम करने चले जाते हैं, लेकिन जब भी हमारा मूल निवासी जब पूछा जाता है तो हम उसी गांव या उसी स्थान का नाम बताते हैं जहां पर हम रहते हैं, हमारा जन्म हुआ, हमारा परिवार रहता है। तो इस प्रकार क्षेत्रीय अस्थायित्व वही का होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सीमित आकार। समुदाय का आकार छोटा होता है, इसकी सदस्य संख्या सीमित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हम की भावना। हम भावना का अर्थ होता है एक दूसरे के प्रति इतनी आत्मीयता रखना कि अपने पराये की भावना न रहे। जब व्यक्ति एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर उसमें सहभागी बनते हैं तो इसे हम की भावना या हम भावना कहते हैं। क्योंकि समुदाय के सदस्यों की संख्या कम होती है तो सदस्य एक दूसरे को भली भांति जानते हैं और एक निश्चित भूभाग पर अस्थायी रूप से रहने के कारण उनमें इतनी निकटता आ जाती है कि वो एक दूसरे को एक ही मानने लगते हैं। इस प्रकार की स्थिति हम ज़्यादातर गांव में देख सकते हैं कि जहां पर हम की भावना पाई जाती है। अनिवार्य सदस्यता।
प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। वह किसी न किसी क्षेत्र विशेष में अन्य लोगों के निकट रहता है, उसके साथ अंतःक्रिया करता है। उसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी क्षेत्रीय समूह में रहना पड़ता है। एक क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि तक अन्य लोगों के साथ रहने के कारण वह समुदाय के प्रति एक लगाव या अपनापन का भाव महसूस करता है। इस प्रकार वह उस समुदाय का अनिवार्य सदस्य होता है। समानताओं का क्षेत्र एक निश्चित भूभाग पर सीमित संख्या में अस्थायी रूप से रहने के कारण सदस्यों में सामाजिक दृष्टिकोण से इनमें समानताओं का आस होता है। वो इनकी बोली, वेशभूषा, रीति रिवाज, प्रथाएं, पर्व, धार्मिक आस्था, ये सभी में समानता पाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था समुदाय के द्वारा भी व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। व्यक्ति जिस समुदाय में रहता है वहाँ के रीति रिवाज, धर्म, जाति, रूढ़ियों, परिवार, पंच, वृद्धों, धार्मिक प्रथाओं आदि के द्वारा उनको नियंत्रित किया जा सकता है।